हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीबीएसई 2024 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे 5, उनमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023। ओके, 2023 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 5, मतलब हमारे पास 5 सैंपल पेपर्स हैं, उनमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही कॉमन सी जो है प्रोवर्ब है और मैं कई बार इसका यूज भी करती हूँ क्लास में। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ओके, न्यूज, न्यूज इज द वर्ड जो कि हमें लगता है कि सिंगुलर है, राइट, सॉरी प्लूरल है, क्योंकि इसमें लास्ट में एस है। लेकिन जो न्यूज वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा? नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हैज भी तो सिंगुलर के साथ आता है और इज भी, तो इज ही करेक्ट आंसर क्यों हुआ, हैज क्यों नहीं हुआ? मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर सिंपली बात हो रही है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, मतलब अगर किसी की कोई न्यूज नहीं है, दैट मीन्स ही और शी इज फाइन। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग इज रॉन्ग देयर। सो नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, अगर थर्ड फॉर्म कोई होती तो हम हैज का यूज करते। हैड और आर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैड पास्ट में चला गया और आर चलता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सैटेलाइट डैश द रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स। व्हेन अ सैटेलाइट डैश द रॉकेट बिगिंस, ये जो बिगिंस वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, मतलब इसमें प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ही कुछ जो हम फिल में ब्लैंक में हम फिल करेंगे। ओके, सो व्हेन अ सैटेलाइट डैश, अब आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए। व्हेन अ सैटेलाइट दैट मीन्स कि एक, तो सिंगुलर हो गया। ओके, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ना तो आर आ सकता है, ना वर आ सकता है और ना ही हैव आ सकता है। तो आपको इससे ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली इज लॉन्च्ड। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, ये जो है पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है, व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, मतलब जब एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो जो रॉकेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो मतलब स्टार्ट करता है, तो ता है। सो इसीलिए इज लॉन्च्ड आएगा, क्योंकि आर और वर तो आ ही नहीं सकते, प्लूरल में है। हैव जो है वो भी प्लूरल का ही है। तो नॉर्मली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपके पास सिंपल एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज लॉन्च्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिज ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो सिखाया था, जिसमें मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे, जैसे कि अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, राइट। जहां पर आपको ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिल गया अलोंग विद, तो आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ओके, इस केस में क्या होगा, जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फिट बैठे या ना बैठे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलोंग विद आ गया, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, हिज ब्रदर। हिज फ्रेंड्स को नहीं देखना, ठीक है। अगर नीदर नोर इधर और होता है तो हम ब्लैंक के साथ वाला देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अलोंग विद है, तो हम चलेंगे हिज ब्रदर के साथ। हिज ब्रदर दैट इज सिंगुलर। ओके, जब ये सिंगुलर है तो आर कैंसल हो गया, वर कैंसल्ड हो गया, बच गए ये दोनों, हैज और इज। तो अब आप देखिए यहाँ पर है लिविंग। अब अगर इसके साथ हैज लगाएंगे तो इसके साथ बीन और होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बीन है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्या बच गया? इज। ओके, हिज ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज लीविंग फॉर द स्टेडियम। एक मेथड तो इसका ये है
कि आप कीवर्ड देख लीजिए और कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब को मैच कीजिए। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, आप ध्यान से सेंटेंस को रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस में जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो हिज ब्रदर है, क्योंकि वो कह रहा है कि हिज ब्रदर, उसका भाई अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेडियम जा रहा है, ठीक है, ना कि उसका भाई और उसके फ्रेंड्स वो स्टेडियम जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो हिज ब्रदर है, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप के सेंटेंस के एग्जाम में आने के। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव, वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक with the four options are also given. Okay, so the sentence is the students dash to participate, the students, okay, dash to participate in the workshop and submit a report at the end of the day to the English teacher. अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो द स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब वो प्लूरल है तो या तो वर आस्क आएगा या फिर वर आस्क्ड आएगा। अब देखिए, जब भी पैसिव वॉइस में बात होती है, ठीक है, तो मैंने आपको अपने वॉइस वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। बच गया क्या, हैड बीन आस्क्ड, विल हैव आस्क्ड। अब देखिए, द स्टूडेंट्स डैश टू पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप एंड सबमिट अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला गया था पार्टिसिपेट करने के लिए एंड रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे टू द इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो उनको मतलब स्टूडेंट्स को कहा गया था, दे वर आस्क्ड। ओके, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड। हैड बीन नहीं होगा क्योंकि हैड बीन के साथ आईएनजी आता है। विल हैव भी नहीं होगा क्योंकि वो फ्यूचर में चला जाता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, डी। The students were asked to participate in the workshop. Okay, next sentence. Next sentence देखिए क्या है, each of the boys, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। yes, each of the boys dash rewarded। आपको मैंने एक रूल में बताया था, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है ईच, एवरी या फिर मतलब और भी काफी सारे कीवर्ड्स थे, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ठीक है, तब जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, सिंगुलर। नो डाउट ब्लैंक के बाद, ब्लैंक के जस्ट पहले जो वर्ड है बॉयज, ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ईच जो वर्ड है वो इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना रहा है। ठीक है, सो ईच ऑफ द बॉयज। अब जब सिंगुलर है तो आप देख सकते हो आर प्लूरल है, ये नहीं आएगा, हैव प्लूरल है, ये भी नहीं आएगा, वर प्लूरल है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास, वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवॉर्डेड। हालांकि मुझे पता है कि आपको ऑड लगेगा कि ईच ऑफ द बॉयज वर होना चाहिए था, बट इट इज रॉन्ग। वॉज इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब ईच वर्ड आ जाता है तो वहां पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, whoever whoever drove a motorcycle without a safety belt or carries passengers without seat belts will be fined. ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज। एरर करेक्शन में आपको सिर्फ एरर लोकेट करके करेक्शन लिखने का ही नहीं, बल्कि एमसीक्यू टाइप में भी दे सकता है कि इसमें आपको एरर भी चूज करना है कौन सा है और उसकी जगह पे करेक्ट वर्ड आएगा वो भी। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के भी दो मेथड है। नंबर वन तो आप क्या करो, आप सेंटेंस को रीड करो और एरर फाइंड आउट करके उसकी जगह पे करेक्शन जो है वो सप्लाई करो। सपोज आपको पता चल गया कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, दैट इज फाइन। अब अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए,
चारों ऑप्शन को फिट करके देख लीजिए कहां पर उनकी जो स्पेस है वो मतलब उनकी जगह पे क्या ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखिए ड्रॉव की जगह पे ड्राइव्स बता रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम ड्राइव्स लिख लेते हैं, whoever drives a motor vehicle without a safety belt or carries passengers without seat belts will be fined। ठीक लग रहा है ना? क्यों ठीक लग रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कैरीज आ गया। देखिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो कैरीज है ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो जनरल पास सॉरी प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का। तो जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉव क्यों हो गया? ड्रॉव तो सेकंड फॉर्म है, वो तो पास्ट बता रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉव नहीं होगा, ड्राइव्स होगा। तो ये तो है करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है, ड्रॉव ड्राइव्स। आंसर क्या है इसका? ए। लेकिन सपोज करो आपको इसमें डाउट आ जाता है या आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप चारों ऑप्शंस को फिट करके देख लो। पहले आपने ये देखा, आपको लगा कि ये कुछ ठीक है, आप इसको सर्कल करके छोड़ लीजिए कि ये आंसर हो सकता है। सेकंड को फिट कीजिए, और की जगह पे यहाँ पे नोर। अब देखिए, हु एवर ड्रोव अ मोटर व्हीकल विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट नोर कैरीज पैसेंजर्स। सो नोर तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नोर होगा तो साथ में निदर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। विदाउट पैसेंजर्स विदाउट सीट बेल्ट, यहाँ पे कह रहे हैं विद इन। अब आप खुद देखो इस चीज को कि पैसेंजर्स विद इन सीट बेल्ट हो सकता है? विद इन तो होता है जैसे हम किसी टाइम लिमिट की बात करते हैं कि आपको विद इन दिस टाइम लिमिट ये काम कंप्लीट करना है, तो विद इन भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और फाइंड, फाइन का मतलब है कि उसको फाइन लगेगा, और सेलिब्रेटेड का मतलब है कि उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको मतलब अप्रिशिएट किया जाएगा। तो क्या ये हो सकता है? नहीं। तो आपने देखा ये तीनों तो रॉन्ग हो गए। ऑब्वियस है, अब हमें चाहे ड्राइव का पता है या नहीं पता है कि ड्रॉव की जगह ड्राइव्स आना चाहिए, इसका रीजन आपको नहीं भी पता, तो भी आपको ये पता है कि ये तीनों नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो आप एक करेक्ट आंसर चूज कर लो या फिर आप तीन रॉन्ग आंसर फाइंड आउट कर लो। तो आप दोनों तरह से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको दोनों ऑप्शन जो है वो समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2/3 of the student dash present at the inaugural function। 2/3 of the student, ठीक है, ये जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब 2/3, ठीक है, आप देख सकते हो दिस सब्जेक्ट इज द प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब प्लूरल है तो इज नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, और बीइंग, बीइंग तो अगर पैसिव वॉइस में आता तो वर बीइंग होता या आर बीइंग होता या इज बीइंग होता, कुछ ऐसा होता, तो ये भी नहीं आ सकता। बच गया क्या? वर। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन। ओके, बहुत ही इजी सा सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, रीना ऑलवेज डैश द ट्रुथ। रीना ऑलवेज, अब देखिए जहां पे भी आपको कीवर्ड मिल जाता है, ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, वो जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके सेंटेंस होते हैं। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट है तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रीना, एक लड़की है, तो इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, तो रीना स्पीक्स। स्पीक रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। विल स्पीक रॉन्ग हो गया क्योंकि ये फ्यूचर में चला गया। स्पीकिंग भी रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ हमें इज, एम, आर या वॉज, वर कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए और बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। मैं जब भी क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाती हूँ हमेशा ये सेंटेंस जरूर करवाती हूँ। यहाँ पर जो है रूल नंबर 1 की ही बात हो रही है। Two subjects, if two subjects are joined with and,
and if they are referring to a single unit, single identity, that means the subject will be counted as singular. So bread and butter, ये किसी एक चीज को रेफर कर रहा है, ब्रेड के ऊपर जब बटर लगा के हम खाते हैं, ठीक है। सो ब्रेड एंड बटर अप्लाइड ऑन इट, दैट इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो एम नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आ सकता, आर भी नहीं आ सकता, क्या आएगा, इज। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, बहुत ही इजी सा सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही सेम, देखिए आप इन दोनों को साथ साथ में जो है, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ देखिए, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये जो सेंटेंस था अभी ब्रेड एंड बटर, अब देखिए द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट, ठीक है। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट, यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट, और यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट्स थे, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे बात कर रहा है जब हम ब्रेड के ऊपर बटर अप्लाई कर देते हैं तो ये एक चीज बन जाती है। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो शिप था टाइटैनिक, ठीक है, उसका जो है वो शिप और उसका फेट, मतलब उसकी किस्मत, तो ये हो गई दो चीजें। ओके, सो द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दैट मीन्स यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है, और ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी जगह पे, कंटिन्यू। ठीक है, आपको ऐसे आंसर करना है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अपने एग्जाम में, ऐसे ये बॉक्स बना के या तो ऐसे लिखने की बजाय आप सिंपली जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 लिख के उसके आंसर में एरर, एरो करके सामने कंटिन्यूस, करेक्शन करके कंटिन्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, मतलब जितना हो सके आपको टाइम भी अपना सेव करना है, ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एनियस किसी का नेम है, ओके, कोई ये अदर सब्जेक्ट नहीं है, किसी का नेम है। एनियस डैश ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। अब एक चीज यहाँ पे डाउट हो जाता है इस चीज के लिए कि fill in the blank by using the correct word in the bracket. Eating, eaten, ate and have eaten. एनियस किसी का नाम है, किसी बच्चे का, अन्यास या कुछ भी नाम हो सकता है। डैश ईट ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन द ट्रे। अब देखिए ये जो है ना टेंस का है एक्चुअली, तो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो आपको इसका आंसर बता देती हूँ। आप सबसे पहले तो ये देखिए जो एनियस है ये कोई एक है, दैट मीन्स सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो सिंगुलर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ईटिंग है, ये ईटन है, ये हैव ईटन है। सिंगुलर होता तो ईट्स होता है ना, अब ईट्स तो है नहीं, तो अब क्या इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए आप, कहता है कि एनियस ने ट्रे में रखी हुई सब चॉकलेट्स खा ली, खा ली दैट मीन्स ये काम हो गया, पास्ट में चला गया। तो जब पास्ट में चला गया तो ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म में, दैट मीन्स 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वन। हैव ईटन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हैव तो प्लूरल है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ईटिंग क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ ऐसा। ईटन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ईटन थर्ड फॉर्म है और वो भी कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ हैज, हैव, हैड, कुछ ना कुछ तो इसमें भी चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, तो बच गया क्या, एक ऑप्शन, दैट इज ए, 8। ठीक है, मतलब अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो है 8 हो सकता है, कैसे, मतलब आप पास्ट टेंस में उसको देख के ऐसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, बाकी 3 आंसर चेक कीजिए, अगर वो ऑप्शन उसमें नहीं आ रहे हैं, फिर ईटिंग आपको पता है अकेला नहीं आ सकता, ईटन भी अकेला नहीं आ सकता, हैव ईटन भी नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको 3 रॉन्ग ऑप्शन मिल गए, एक करेक्ट ऑप्शन बच गया। ठीक है, बात वही है सिंपल सी,
या तो आप एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो या फिर आप 3 रॉन्ग ऑप्शन ढूंढ लो। ठीक है, तो ये कुछ 9 टू 8 क्वेश्चन, मतलब 9 टू 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। सभी सैंपल पेपर्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं सैंपल पेपर्स में से रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगी विद रीजंस कि कहाँ पर क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। अपनी इस वीडियो को आप देख लिया होगा आपने और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप दोबारा से उसी पोर्शन पे जाके दोबारा से देख सकते हो। और इस टाइप के जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व जरूर करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर आपको कभी भी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।